वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। आज अपने करने वाले हैं परसेंटेज का टाइप सेकंड। देखो भी टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहला जितना ही रहे। ठीक है, ये देखो भी ये कह रहे हैं कि जो उसका प्राइस था ना, ये जो प्राइस है, ये कह रहा है कि जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा अपने पास, 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5। मतलब प्राइस पहले 5 था, अब 5 से बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब प्राइस है तो ये प्राइस बढ़ गया तो अपने को खर्चा उतना ही रखना है, तो क्वांटिटी क्या करेंगे, इसको उल्टी कर देंगे। क्वांटिटी पहले 6 लेके आते थे, अब कितने लेके आएंगे 5 लेके आएंगे, क्योंकि खर्चा उतना ही रहेगा। देखो भी अब पहले 5 रुपये के हिसाब से 6 किलो लेके आ रहे थे, 5 के हिसाब से 6 किलो लेके आ रहे थे तो कितने रुपए ले गए अपने 30। अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस 6 रुपये हो गया तो क्वांटिटी आप 5 किलो लेके आने लगे तो भी आपका खर्चा कितना रहा 30 रुपये रहे। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका जो खर्चा है ना वो पहले जितना ही रहना चाहिए। इसका मतलब प्राइस तो 5 से 6 हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 6 से 5 हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि खपत कितनी कम करनी पड़े। खपत आप पहले 6 कर रहे थे, अब कितनी करने लगे 5, तो कितनी कम करने लगे 6 पे 1 कम करने लगे, तो 1/6 फ्रैक्शन क्या कितना होता है 16 से 2/3% होता है, जो कि आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था कि आपका प्राइस 20% बढ़ा दिया, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, मतलब 5 से आपका क्या प्राइस हो गया 6, तो ये कह रहे हैं खर्चा उतना ही रखना है। खर्चा उतना रखना है तो क्वांटिटी इसकी उल्टी हो जाएगी। पहले आप 6 लेके आ रहे थे, अब कितने लेके आओगे 5 किलो लेके आओगे। 5 रुपये के हिसाब से 6 लेके आओगे तो 30 रुपये पहले लगा रहे थे, अब 6 रुपये आप प्राइस हो गया और 5 किलो लेके आने लगे, अब भी आपके पास खर्चा कितना है 30 रुपये, तो खर्चा आपका सेम ही रखना था। इसका मतलब क्वांटिटी आपने 6 से कितनी कर दी 5, कितनी कम कर दी 1/6 कितना होता है 16 से 2/3%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे इसी तरीके से करने हैं इसके। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपने ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्चा न बढ़े। वही बात है, तो इसमें कह रहा है कि अब क्या कह दिया, प्राइस को 10% बढ़ा दिया, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10, तो आपका जो प्राइस होगा वो 10 से कितना हो गया 11 हो गया। खर्चा ना बढ़े तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 11 से कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहले आप खर्चा कितना कर रहे थे 110 और अब भी कितना कर रहे हो 110। इसका मतलब क्वांटिटी आप पहले 11 लेके आ रहे थे, अब कितने लेके आने लगे 10 किलो लेके आने। कितनी कम कर दी 1 किलो, किस पे कम कर दी 11 से किया ना, तो 1/11 कितना होता है 9 से ही 1/11% हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कितना होता है ये होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आपके पास वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% वृद्धि को समाप्त कर दे। बस बात वही हो गया। इसका मतलब ये है कि 20% क्या कर दिया आपने, 20% आपने वेतन की क्या कर दी कटौती कम कर दी। ठीक है, वृद्धि को कम कर दे, तो इसका मतलब आपने वेतन का 20% बढ़ा दिया। 20% कितना हो जाएगा 1/5, तो वेतन आपका मतलब आपका जो भी आपके पास सैलरी थी वो 5 से कितनी होगी, पहले 5 रुपये कमा रहे थे अब 6 रुपये कमा रहे हो। तो अब ये कह रहे हैं कि आपका खर्चा भी क्या होना चाहिए सेम रहना चाहिए उसी तरीके से, तो क्वांटिटी इसकी उल्टी हो जाएगी। 6 से कितने करने लग जाओगे, जहाँ आप पहले 6 किलो लेके आ रहे थे अब कितने लेके आने लग जाओगे 5 किलो। इसका मतलब आपने क्या पूछा इन्होंने, ये कह रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए। अच्छा, वेतन का पूछा था, उल्टा कर दिया मैंने। तो ये कह रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए और ताकि वह वेतन में की गई 20% वृद्धि को समाप्त कर दे। वेतन में 20% वृद्धि को समाप्त करना है। वेतन 20% बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, तो उसका उल्टा करना है, तो 6 से वापस 5 पे लेके आना है, तो कितना % कम करना है 6 पे 1 कम करना है, तो 1/6 कितना हो जाएगा 16 से 2/3% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो वेतन को वापस कम करना था, ये पहले वेतन 5 से 6 हो गया था, वापस वेतन को 6 से कितना लेके आना है 5 लेके आना, 6 पर वापस 1 कम करना था, 1/6 कितना हो जाएगा 16 से 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है
कि नए बजट में, अब एक बजट है उसमें कह रहा है कि नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया और कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी की ताकि इसका व्यय उतना ही रहे। तो इसका मतलब मूल्य प्राइस कितना बढ़ गया 25%। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 से बढ़ के प्राइस कितना हो गया 5। तो क्वांटिटी उल्टी लेके आने लग जाओगे 5 से 4, ताकि खर्चा आपका वही रहे। 20 रुपये पहले खर्च कर रहे थे, 20 रुपये अब खर्च कर रहे हो। तो क्वांटिटी आप पहले 5 लेके आ रहे थे, अब कितनी लेके आने लगे 4। तो कितनी कम कर दी 5 पे 1 कम कर दी। 1/5 कितना होता है 20%। इसका मतलब आप कितने की कमी करोगे 20% की कमी करनी पड़ेगी अपने उपभोग में, मतलब खर्चे के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में ये कह रहा है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, तो व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। तो देखो भी कीमत बढ़ गई इसकी, तो प्राइस तो बढ़ गया 20%। 20% क्या होता है 1/5, मतलब 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपने खर्चा उतना ही रखना है, क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी, 6 से कितना हो जाएगी 5। तो पहले भी आप 30 रुपये खर्च कर रहे थे, अब भी 30 है। इसका मतलब क्वांटिटी पहले 6 किलो लेके आ रहे थे, अब कितनी लेके आओगे 5 किलो। तो 1 किलो कम कर दी किस पे 6 पे। 1/6 कितना हो जाएगा 16 से 2/3%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आपका, ऑप्शन नंबर इसका 4th हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6th में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6th में ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो यदि कोई उपभोग उस वस्तु के किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहता है, मतलब वापस वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसका ये कह रहा है कि प्राइस कितना बढ़ा दिया 15%। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, देखो 15% हटाओगे तो अपोन में 100। वैसे आपको याद रखना ये 5 से कटेगा 3 पे, 5 से कटेगा 20 पे। ठीक है। तो आपका ये होगा कि प्राइस आपने पहले 20 था, 20 से बढ़ा के कितना कर दिया, प्राइस इसने क्या किया बढ़ा दिया, 20 से बढ़ा के कितना कर दिया 23। तो क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी, तो 23 से आप कितने लेके आने लग जाओगे 20। तो कितने किलो कम कर दी 3 किलो। पहले कितने लेके आ रहे थे 23 से 3 किलो। परसेंटेज में निकालना है तो बटे में इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 300 बटे क्या आ जाएगा 23, 300 बटे 23 आएगा। तो इसको ओपन कर लो, 23 से कम 23 7 रहेगा, और 23 दिए 69, फिर 1 बचेगा और ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 13 से 1/23% की। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर 2nd आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका 2nd आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7th में ये दिया हुआ है कि यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसके खर्च में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्चा क्या रहे, खपत उतना पहले जितना रहे। तो अब ये कह रहे हैं कि प्राइस फिर कितना बढ़ा दिया 50%। तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। तो प्राइस कितना कर दिया 2 से बढ़ा के कितना कर दिया 3 कर दिया। तो क्वांटिटी क्या लेके आओगे आप उल्टी 3 से 2, ताकि खर्चा तो वही रहना चाहिए, ये 6 है तो ये भी 6 है, खर्चा बराबर। अब आपने क्वांटिटी पहले 3 किलो लेके आ रहे थे, अब कितने लेके आने लगे 2। तो इसका मतलब 3 पे कितने की कमी कर दी आपने 1 की कमी कर दी। 1/3 क्या फ्रैक्शन होता है 33 से 1/3% की। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, वैसे तो इन्होंने क्या पूछा है फ्रैक्शन ही पूछा है, इसका फ्रैक्शन कितना है 1/3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका 2nd आ जाएगा। परसेंटेज में नहीं पूछा, कितने फ्रैक्शन में पूछा। तो आगे ये कह रहा है, देखोगे आगे 8th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी के भाव में, अब ये कह रहा है कि चीनी के भाव में कितने परसेंट की 20% की वृद्धि करनी। यदि कोई परिवार चीनी में किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहता है, फिर वही है 25% की वृद्धि कर दी। 25% क्या होता है 1/4। तो प्राइस 4 से कितना कर दिया 5। तो क्वांटिटी क्या आने लग जाएगी 5 से 4, कमी की कितनी कर दी 5 से 1 कम कर दिया, 1/5 कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2nd। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की वर्तमान दर
40% की कम कर दी जाए तो आप खर्चा कितना बढ़ा दोगे ताकि आपका खर्चा उतना ही रहे? बिजली सस्ती कर दी, ठीक है, मान लो, तो आप क्या करने लग जाओगे? तो ज़्यादा वो करने लग जाओगे। ये कह रहा है कि कितने परसेंट सस्ती हो गया, खर्च शुल्क कितना, 40% कम हो गया। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। इसका मतलब जो प्राइस है वो 5 से 2 घटा के कितना कर दिया? 3। तो आप जो उपभोग है, मतलब कि उपभोग क्वांटिटी मान लेते हैं, तो 3 से कितनी करने लग जाओगे? 5 यूनिट करने लग जाओगे। आपने कितनी यूनिट बढ़ा दी? 3 पे 2 यूनिट और बढ़ा दी, ऐसे मान लो। तो 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 66 से 2/3%। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? 4th आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में ये कह रहा है कि अभी चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, खर्चा वही रहे, 25% में क्या होगा? अब तो आगे होंगे ये क्वेश्चन। 25% में क्या होगा? फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। 25% का क्या किया है? वृद्धि की है। वृद्धि किया तो 4 से कितना हो गया? 5। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 5 से 4। कमी कितनी कर दी? 1 की। किस पे? 5 पे। 1/5 कितना हो जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है अभी? 11th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% की कमी हो जाता है, तो कार्य करने में घंटों के कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि पहले जितना ही रहे? तो 20% की क्या होगी? कमी। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इसका मतलब जो भी मान लो एक कुछ क्वांटिटी दे रखी है, मतलब कि सेवानिवृत्ति के अंदर, उत्पादन के अंदर क्वांटिटी मान लो, चलो, तो 5 से कितने की कमी होगी? 1 की 4। तो आप जो भी आप इसका जो वो करोगे वो क्या हो जाएगा? 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा दोगे आप? 1 बढ़ा दोगे। किस पे? 4 पे। 1/4 कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में कह रहा है कि अरविंद अपनी आय, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, और अपनी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसका बचत है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? ठीक है। तो ये कह रहा था पहले, ये इसकी इनकम थी, ठीक है, ये इसका एक्सपेंडिचर था, ये इसकी सेविंग थी, मतलब ये इसकी आय थी, ये इसका खर्चा था, ये इसकी बचत थी। तो पहली कंडीशन में क्या था? पहली कंडीशन ये कह रहा था कि पहली कंडीशन में 75% तो खर्च ही कर देता है, मतलब कि अगर इसके पास 100 रुपये थे तो इसमें से 75 खर्च कर देता है, बचाता कितना है? 25 बचाता है। फिर ये कह रहा है कि इसकी आय 20% बढ़ जाती है। 100 से दूसरी कंडीशन पे आ रहे हैं हम। 100 से ये कह रहा है कि अब बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। अब खर्चा भी इसने कितना बढ़ा दिया? 10%। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? प्लस का 7.5 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? 82.5 हो जाएगा। इसका मतलब बढ़ा कितना था? 20 रुपये बढ़े थे। 20 रुपये में से 7.5 तो इसने खर्च ही कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे जो सेविंग है वो कितनी बढ़ेगी इसकी? 12.5 रुपये तो बने क्या? इसका मतलब आपकी सेविंग कितनी? पहले 25 हो रही थी, अब कितनी होने लगे? 37.5। इसका मतलब पहले 25 रुपये की सेविंग हो रही थी ना, अब 12.5 रुपये और होने लगी। तो 25 पे 12.5, 25 रुपये थे, इस पे 12.5 का और होने लगे। 12.5 का डबल ही तो होता है 1/25, ये 25 होता है। तो 1/2, 1/2 का मतलब जो इसकी सेविंग है वो कितनी बढ़ जाएगी? 50% बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3rd हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये इसकी आय थी, ये खर्चा था, ये इसकी बचत थी। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है ना 75% खर्च कर देता है। अगर वो 100 कमा रहा है, 75 खर्च कर दे रहा है, तो 25 तो क्या करेगा? बचाएगा। अब ये कह रहा है कि 20% इसकी इनकम बढ़ जाती है, तो 100 से कितनी होगी? 120, और इसका 10%, 75 का 10% 7.5 होता है, तो इसमें प्लस करेंगे तो अब खर्चा कितना करने लग गया? 82.5। इसका मतलब पहले 20 रुपये ज़्यादा कमाने लग गया, 7.5 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए, तो इसमें से 7.5 ज़्यादा खर्च कर दिए तो बचे कितने इसके पास? 12.5 रुपये और बचा लेगा, मतलब 25 पे 12.5 और बचा लेगा, तो कितनी और बचत बढ़ जाएगी इसकी? 50% और बचत बढ़ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाती है और प्याज का वह उतना ही रहे ताकि उपभोग में कमी का प्रतिशत क्या होगा?
तो इसमें कीमत की प्राइस क्या हो गया, 50% से बढ़ गया। 50% मतलब 1/2, 2 से बढ़ के कितना हो गया 3। तो वो क्वांटिटी कितने, 3 से कितने लेके आने लग जाओगे 2 किलो, तो 3 पे 1 किलो कम लेके आने लगे, तो 1/3 कितना हो जाएगा 33 से 1/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की क्या होगी, 25% की क्या होगी कटौती की गई, और इसे आरंभिक मूल्य पे लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। सीधा ही है, 25% की क्या होगी कटौती मतलब कमी होगी, 25% मतलब 1/4, 4 से कितनी होगी 3, तो इसको वापस बढ़ाने के लिए 3 से वापस कितने लेके आना पड़ेगा 4 पे, कितना बढ़ाना पड़ेगा 3 से 1 बढ़ाना पड़ेगा, 1/3 कितना हो जाएगा 33 से 1/3%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कमी की गई कीमत कितनी थी। देखो अब ये कह रहे हैं कि 21% प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया। ये प्राइस था, प्राइस पहले 100 था, 21 कम कर दिया, कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वांटिटी क्या हो जाएगी, खर्चा तो वही रखना है ना, क्वांटिटी 79 से कितना हो जाएगा 100 पे ले आओगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये था कि पहले आप कितनी किलो लेके आ रहे थे इतनी, और आप कितनी किलो लेके आ गए इतनी। अब कितनी किलो आपने बढ़ा दी, 21 किलो और लेके आने लगे। अब ये कह रहे हैं कि 21 किलो और लेके आने लगे, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप 100 रुपये लेके जा रहे हो, उस पर 3 किलो लेके आ रहे हो। अगर आप 100 रुपये लेके जा रहे हो, उस पर 3 किलो अधिक लेके आ रहे हो। ठीक है, तो आपने कितने अधिक लेके आने, 21, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, इसका अगर आप 700 रुपये लेके जाओगे ना, तो आपको 21 किलो ज़्यादा दे देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 21 किलो ज़्यादा आ गई। अब इसका मतलब 700 रुपये लेके जा रहे थे, अब पूछा किसका है, अब ये पूछ रहा है कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है, कम की गई कीमत कितनी है। देखो अब आप 700 रुपये लेके जा रहे हो, उसमें 100 किलो लेके आ रहे हो, क्योंकि 21 बराबर कर दिया आपने। ठीक है, तो 700 रुपये में 100 किलो लेके आ रहे हो, तो 1 किलो कितने का आएगा 7 रुपये में। तो 700 में 100 का डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी का, तो 7 रुपये पर किलो के हिसाब से अब हो गया उसका प्राइस। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। देखो ये कह रहा है कि प्राइस को क्या कर दिया 21% कम कर दिया, प्राइस को क्या कर दिया 21% कम कर दिया। मतलब जहाँ प्राइस 100 रुपये था ना उस चीज़ का, 21 कम होकर 79 हो गया। तो ये कह रहा है खर्चा तो उतना ही रखना है, तो इसका मतलब क्वांटिटी पहले 79 आ रही थी, अब 100 किलो लेके आ जाओगे। इसका मतलब आपने क्वांटिटी कितने किलो ज़्यादा बढ़ा दिया, 21 किलो ज़्यादा लेके आने लगे, जितने भी आप रुपये लेके जा रहे थे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप 100 रुपये लेके जा रहे हो, ये कह रहे हैं कि आप 3 किलो ज़्यादा लेके आने लगे। अब तो अपने तो 21 किलो ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो मैंने 21 बनाने की कोशिश की, इसको 7 से गुना किया दोनों तरफ। इसका मतलब अगर मैं 700 रुपये लेके जाऊँगा ना, तो 21 किलो मेरे पास ज़्यादा आ जाएगा। तो 700 रुपये लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा कि 100 किलो दे दे, तो 1 किलो कितने की आएगी 7 रुपये के हिसाब से आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी होगी। अब देखो दोनों क्वेश्चन कह दिया कि अब ये कह रहे हैं कि इसने खर्चा भी बढ़ा दिया, कर का मतलब टैक्स बढ़ गया, तो ये कह रहा है मान लेते हैं प्राइस ही मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि 20% क्या कर दिया इसने बढ़ा दिया। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, कितना होता है 1/5, मतलब 5 से इसका कर कितना हो गया 6 हो गया, 1 बढ़ा दिया। और फिर बाद में क्या हुआ, अब साथ में खपत भी इसने क्या कर दी 20% कम करने लगा। अब अपने हिसाब से इसने खपत 20% कम कर दी, तो खर्चा था ना क्वांटिटी, मतलब कि 5 से कितनी कर दी इसने 4 कर दी, 1 की कमी कर दी। अब देखा यहाँ पहले 25 रुपये का सामान था, अब कितने का आने लग गया 24 रुपये का आने लग गया।
तो इसका मतलब 25 पे 1 की कमी कर दी इसने, 25 पे 1 की कमी कर दी, तो 1/25 कितना होता है 4%। इसका मतलब 4% की क्या होगी, कमी आई है, क्या आई है, कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड, कमी हुई है क्योंकि 25 से 24 हो गया। दोबारा देख लो, ये कह रहा है कि प्राइस को तो बढ़ा दिए 20%, तो 5 से कितना हो गया 6। अब क्वांटिटी भी 20% इसने कम कर दी, 5 से 1 कम कर दी मतलब 4। तो इसका मतलब 5 और 4, 5 रुपये प्राइस था, 5 किलो लेके आ रहा है, 25 रुपये खर्च कर रहा था। अब 6 रुपये प्राइस हो गया, 4 किलो लेके आ रहा है तो 24 रुपये खर्च कर रहा है। तो कितने कम हो गए, पहले 25 कर रहा था, अब 24, 1 रुपये की कमी कर दी, किस पे, 25 पे। 1/25 कितना होता है 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। तो मेरे को लगा होगा आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू।